हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है अर्थव्यवस्था जो टॉपिक है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है आए हुए लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है अभी जो है जल्दी ही। तो हम लोग जो है सभी जो है क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो अर्थव्यवस्था से आपका एक भी क्वेश्चन इससे टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। आने वाले जो यूपीएसआई की जो है परीक्षाएं हैं, पुलिस की हैं या फिर रेलवे की जितनी भी सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है आर्थिक नियोजन यानी जो है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। तो पहला जो क्वेश्चन है, वर्ष जो है 1947 से 1990 तक की जो अवधि के दौरान कितनी जो है पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 7 हो जाएगा। वर्ष 1947 में जो है भारत की जो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से जो है 56 तक ये चली है और लागू की गई, तथा वर्ष 1985 में जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 योजना अस्तित्व में आई। इस प्रकार जो है वर्ष 1947 से 1990 तक जो है की अवधि के जो है दौरान 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई। अगला जो दोस्तों हम लोग देखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12 पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इनको जो है हम लोग जो है 1 बाय 1 करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी एग्जाम आप देखोगे तो आपको जो है योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है 100%। तो आप लोग जो है ये 12 जो है पंचवर्षीय योजना है, आप इनको अच्छे से जो है मुख्य रूप से और जो है इनको अच्छे से आप देख लोगे तो एक नंबर आपका जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो पंचवर्षीय योजना है विशेष विवरण यहाँ पे दिया गया है। पहली जो पंचवर्षीय योजना का जो टाइम रहा है 1951 से 1956 तक रहा है। यह योजना जो थी ये हैराल्ड जो है डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये जो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। पूछा जाएगा पहली जो पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो आपको हैराल्ड डोमर जो है आंसर बताना है। इस योजना में जो है कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी और इसमें जो है भूमि सुधार एवं जो है सामुदायिक जो है विकास जो है कार्यक्रमों के माध्यम से जो है कृषि क्षेत्र का विकास जो है किया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम रहा है 1956 से 1961 यानी 5 साल तक रहा है जो पंचवर्षीय योजना है। और यह योजना यानी पीसी जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो पहली थी ये हैराल्ड डोमर जो है मॉडल पर आधारित थी और जो द्वितीय थी ये पीसी महालनोबिस जो है मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में दुर्गापुर, राउरकेला तथा जो है भिलाई में लौह इस्पात जो कारखाने जो है क्रमशः जो है ब्रिटेन, जर्मनी तथा जो है रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। दोस्तों जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1961 से 1966 तक इसका जो है टाइम रहा है। इस योजना में जो है बोकारो जो है इस्पात संयंत्र जो है की जो है स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। पहले वाले में दोस्तों जो है कृषि पर जो है जोर दिया गया, दूसरे वाले में उद्योग पर, और इस जो तीसरी वाली में जो है उद्योग और जो है कृषि दोनों में जो प्राथमिकता दी गई। इसी दौरान हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों पूछेगा जो हरित क्रांति की जो है शुरुआत किस योजना में हुई थी, तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसी जो है तीसरी जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और भारत जो है पाक युद्ध 1965 में हुआ था, तथा जो है 1965-66 के दौरान भीषण सूखे की जो है समस्या की वजह से यह योजना असफल रही। दोस्तों अगर पूछा जाए तो जितनी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं इनमें जो है सबसे असफल की बात करें तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। दोस्तों पूछा जाएगा कि सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो ये तीसरी हो जाएगा। और इसका कारण क्या थे, तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध यानी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 65-66 में भीषण जो है सूखा भी पड़ गया था। योजना अवकाश हुआ था यहाँ पे 1966 से 1969 के बीच में। चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के जो है कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का जो है निर्णय लिया गया तथा 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं के जो है दौरान भारत सरकार ने
निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए का अवमूल्यन घोषित किया। अगली जो पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर के 1974, ये भी 5 साल चली थी। यह योजना डी.आर. गॉडगिल यानी चौथी जो पंचवर्षीय योजना है जो है डी.आर. जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों पहली अगर बात करें तो ये किस पे आधारित थी, आप जो है हेराडोमर मॉडल पर, और दूसरी महालनोबिस, और ये चौथी जो है डी.आर. जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के जो है समय वर्ष 1969 में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण तथा जो है 18 मई 1974 में पोखरण यानी राजस्थान परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण मतलब किया गया था, ये किस जो है पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आंसर देना है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला जो पॉइंट है, इस दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला जो पंचवर्षीय योजना है ये हो जाएगी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 तक ये चली थी, और यहाँ पे ये दोस्तों 4 साल चली थी। इस योजना के में जो है इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है किस जो है पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यहाँ से हो जाएगा आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत जो है वर्ष 1975 में 20 जो है सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इस दौरान न्यूनतम जो है आवश्यकता कार्यक्रम जो है तथा जो है काम के बदले जो है अनाज कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। इस योजना को जो है वर्ष 1978 में जो है तय जो है वर्ष से 1 वर्ष पहले ही जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी 4 साल चली थी। अगला जो है ये अनवरत योजना ये लाई गई थी जो है रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं 1978 से जो है 80 तक। यहाँ पे दोस्तों 2 साल जो है ये अनवरत योजना चली है रोलिंग प्लान, और यह योजना पीएम जो है मोरारजी जो है देसाई की जो है जनता दल की जो है सरकार के समय शुरू की गई। इसका जो है प्रतिपादन जो है गुन्नार जो है मेडल की जो है पुस्तक यानी एशियन ड्रामा में किया गया था। इसके बाद दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना आई, यहाँ पे 1980 से 85 इसका जो है टाइम रहा है। यह योजना जो है जॉन डब्ल्यू जो है मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो पूछा जाएगा जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में जो है विद्युत उत्पादन पर जो है विशेष बल दिया गया। इस योजना में के जो है दौरान 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों सभी जो पॉइंट हैं ये सभी क्वेश्चन नहीं है पॉइंट, ये यहाँ पूछा जाएगा कौन सी जो है योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएगी छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि विद्युत उत्पादन पर विशेष बल किसमें दिया गया था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, इस पंचवर्षीय योजना ने जो है तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधार और उच्च प्रौद्योगिकी जो है क्षेत्रों में जो है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी। अब हम लोग जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम रहा है 85 से 90, 1985 से 1990 तक रहा है। इस योजना के समय वर्ष 1988 में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो सातवीं हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो तीव्र खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार पर बल दिया गया। इसके बाद दोस्तों योजना अवकाश लग गया 1990 से 1992, 2 साल तक योजना अवकाश रहा है। इस दौरान जो है 1990 में जो सिडबी की स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा कि जो सिडबी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1990 में। वर्ष 1991 में भारत में जो आर्थिक सुधारों की जो घोषणा की गई थी। इसके बाद दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1992 से 1997 तक, 5 साल चली। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर जो सर्वांगीण जो है मानव विकास करना इस योजना का लक्ष्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से जो है 2002। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। भारत की आज़ादी के जो है 50वें वर्ष में
इसकी शुरुआत की गई। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना का टाइम था ये 2002 से 2007 तक चला था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में जो है दोगुना करना तथा गरीबी अनुपात को 15% तक जो है कम करना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना है जो है 2012 से 2017 तक चली थी। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र जो है संपोषणीय जो है और अधिक समावेशी विकास जो है रखा गया। नोट में देख लेते हैं, इस योजना के बाद अन्य जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। अब दोस्तों हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लिया है दोस्तों। इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजना जो है से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए अगला जो है पॉइंट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है कर दिया गया था इसका नाम। यहाँ पे दोस्तों इसका जो है नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष ये कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत पूछा जाता है कि नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष है ये जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी दोस्तों। तो अभी हम लोग जो है सब पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक से जो है एक भी क्वेश्चन तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये महालनोबिस कौन सी थी, तो द्वितीय थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पहली कौन सी थी, तो ये हेराडोमर जो है मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र पर बल दिया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों उद्योग पर। और पहला किस पे दिया गया था, तो पहला कृषि पे दिया गया था पहली जो पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक जो है चली थी। इस योजना में तेजी से उद्योगों एवं खनिजों पर जो है बल दिया गया। इस योजना की जो लक्षित विकास दर की बात करें तो 4.5% थी और वास्तविक विकास दर कितना हुई थी, 4.2%, अर्थात जो है अपेक्षा थोड़ा कम थी, जो है 0.3% कम थी। भिलाई राउरकेला दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट भी जो है इसी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भिलाई राउरकेला जो है दुर्गापुर जो है स्टील पावर प्लांट जो है किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान पर केंद्रित थी, तो ये किस पर केंद्रित थी, तो ये हो जाएगा त्वरित जो है औद्योगिकरण पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जो है तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। इस योजना में बुनियादी और भारी उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो है पंचवर्षीय योजना का जो है पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर जो है केंद्रित किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गरीबी हटाओ का जो नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये पॉइंट है, यह नारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में जो है व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा। 1952 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, भारत जो है दुनिया का जो है पहला देश है जिसमें जो है 1952 में जो है परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इसी जो है क्रम में जो है सरकार द्वारा जो है हम दो हमारे दो का जो है नारा दिया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से जो है नामित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3.6%।
जो है हेरोड जो है डोमर मॉडल पर आधारित जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें जो है बांधों और सिंचाई में जो है निवेश शामिल था। उदाहरण के जो है तौर पर भांगड़ा नागल जो बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। अगला पॉइंट है, इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी ये 2.1%, जबकि प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी। दोस्तों सफल थी। ध्यातव्य है कि इसी जो है योजनावधि के जो है दौरान वर्ष 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जो है क्या पंचवर्षीय योजनाओं का जो है लक्ष्य नहीं है? तो हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के जो है मुख्य जो है कुछ अन्य जो है लक्ष्य हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, आधुनिक जो है अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्थिरता। अगला पॉइंट है, 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना की। इसका जो है मुख्य कार्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना था। अगस्त 2014 को इसे भंग कर जो है इसकी जगह 2015 में नीति आयोग को दे दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब खालिस्तान योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान के दौरान भारत सरकार द्वारा जो है सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा जो है प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान वर्ष 1973 में जो है सरकार द्वारा जो है सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की जो है गई। अगला पॉइंट है, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति 1984 की जो है सिफारिश पर 300 जो है 84 जो है नए ब्लॉक इस जो है कार्यक्रम के जो है दायरे में जो है लाए गए तथा जो है 64 ब्लॉकों को इस जो है कार्यक्रम में से जो है मरु जो है भूमि विकास कार्यक्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को जो है भारत की जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो छठी पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डीपी जो है धर जो है द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और जो है लॉन्च की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। डीपी धर ने जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को जो है तैयार और लॉन्च किया जो है था। इस योजना के जो है तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का जो है आरंभ किया गया था। अगला है यहाँ पे दोस्तों है कि जो है 1978 में जो है मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं जो है ग्रामीण विकास बैंक की जो है नाबार्ड जिसे कहते हैं 1982 की जो है स्थापना की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जो पंचवर्षीय योजना जो है केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो खालिस्तान में प्रचलित थे। ये हो जाएगा सोवियत संघ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना यानी USSR यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से प्राप्त की गई थी। इसे जो है सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। यह रूस और उसके जो है आसपास के देशों से मिलकर बना था। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस जो है पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान शुरू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का जो आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के जो है समय भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है सदस्य बना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। 15 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में किस पंचवर्षीय योजना में जो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि विकास को महत्व मिला। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो है युग की जो है स्थापना के साथ शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया योजना आयोग की स्थापना के बाद शुरू हुआ। योजना आयोग की जो स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। वर्ष 2015 में योजना आयोग की जो है जगह नीति आयोग का जो है गठन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रियान्वयन योजना आयोग अब नीति आयोग करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में लक्ष्य जो है 9% रखा गया था। यह केवल जो है 8% के विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस योजना में जो है समावेशी विकास की जो है अवधारणा को अपनाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारत की जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो है एक उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास भी था। पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कार्यान्वित करने का जो है कार्य योजना आयोग करता था, जिसे जो है अब नीति आयोग के जो है नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9वीं योजना। भारत में 9वीं जो है पंचवर्षीय योजना का जो समय 1997 से 2002 था। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य तीव्र विकास एवं देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। 1980 की तुलना में जो है प्रति व्यक्ति जो है GNP को जो है चौगुना करना था। इनमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा जो है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के जो है लक्ष्यों में जो है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ, समावेशी शिक्षा, सतत विकास आदि हैं, और जो है वैश्वीकरण इसका जो है नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जून 1991 में जो है नरसिम्हा राव जो है सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प प्रति जो है व्यक्ति आय में गिरावट के जो है प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय को जो है ज्ञात करने के लिए उस वर्ष की जो है राष्ट्रीय आय को उसी वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर जो होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। अतः जो राष्ट्र की जनसंख्या में बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का जो है प्राथमिक कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ये दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में जो है अंतःक्षेपण है। और यहाँ पे दोस्तों किसी जो है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन आय तथा व्यय में अंतरहीन प्रवाह को आय का जो है चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। यह उत्पादन इकाइयों एवं जो है परिवारों के मध्य चक्रीय रूप से आय के जो है पुनर्वितरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को खालिस्तान से जो है वर्ष की जो है आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो ये हो जाएगा 15 से 29, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रीय युवा नीति 2014 पहले से जो है चली आ रही। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 को प्रतिस्थापित करते हुए फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। यह नीति जो है 15 से 29 वर्ष के आयु समूह को युवाओं के रूप में परिभाषित करती है। स्वतंत्रता के समय जो है भारत में जो है किस प्रकार का जो है प्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात और सूती वस्त्र। ध्यातव्य है कि 19वीं जो शताब्दी के उत्तरार्ध में सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग जैसे आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा एवं जो है इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष 1907 में हुई। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय भारत में इस्पात एवं सूती वस्त्र प्रबंधित उद्योग के रूप में स्थापित हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस जो है स्थिति में जो है सरकार जो है घाटे का जो है बजट जो है चलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है, जब सरकारी व्यय राजस्व के अधिक हो जाता है, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, और यहाँ पे जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जब सरकारी व्यय जो है राजस्व से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह पॉइंट है दोस्तों अगला, जब सरकार का जो बजट जो है व्यय बजट प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति जो है घाटे का बजट कहलाती है। बजट के प्रकार हैं, पहला है संतुलित बजट, बजट जो है प्राप्तियां बराबर जो है बजट जो है व्यय। बचत का जो बजट है ये हो जाएगा बजट प्राप्तियां जो है ग्रेटर देन जो बजट व्यय। घाटे का जो बजट है बजट प्राप्तियां लेस देन बजट व्यय। अब हम लोग कृषि क्षेत्र से जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के जो है किस राज्य का जो है सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब से। दोस्तों देख लीजिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है देख लेना सभी जो है वीडियो को। प्ले लिस्ट बना दूंगा, जो है आप लोग जो है अच्छे से सभी वीडियो को देख लेना। 1967 से 68 से जो है वर्ष 1977 से 78 के बीच तक जो है फैली हरित क्रांति का जो प्रभाव केवल उन क्षेत्रों पर पड़ा जो पहले से ही कृषि की जो है दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। इसके अंतर्गत सबसे अधिक जो है प्रभावित क्षेत्रों में उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु है। इससे बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी व दक्षिणी भारत के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र नाम मात्र रूप से प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृषि में जो है हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया जो है गया। जुलाई 1968 में हरित क्रांति की उपलब्धि का जो है जश्न मनाने के लिए जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विशेष डाक जो है टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था। हरित भारत की जो है हरित क्रांति में जो है किस प्रकार के बीजों ने जो है एक अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च उपज वाली किस्म। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वर्ष 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जो जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में पहली बार HYV बीजों का जो प्रयोग हुआ। इन बीजों से जो है गेहूं की जो है फसल में जो है अधिक सफलता मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जो है किसे भारत में एक फसल के जो है तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा निशा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो है 3 प्रकार के जो है फसली मौसम होते हैं, पहला है रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, खरीफ की फसल मानसून के प्रारंभ में तथा जो है जायद की फसल गर्मी के मौसम में होती है। भारत में बोई जाने वाली जो फसलों के जो है प्रकार, जैसे कि यहाँ पे दिया गया खरीफ की फसल जो है इसका जो है प्रमुख फसलें की देखा जाए तो धान है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल, बाजरा, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार जो है और रागी, ये सभी जो है फसलें खरीफ की फसलें हैं।
और या जो बोई जाती हैं जून से जुलाई के मध्य बोई जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटी जाती हैं। अगला है रबी की फसल, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई, ये दोस्तों रबी की फसल हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है बोई जाती हैं और अप्रैल से मई के बीच जो है काटी जाती हैं। जायद की फसल की बात करें तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला ये हैं। ये मार्च में जो है बोए जाते हैं और जून में काटे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है सही है? तो यहाँ पे पूछा गया 2024 में क्वेश्चन। तो ये कथन है, प्रथम हरित जो क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। दूसरा है द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी जो भारत पर अधिक केंद्रित थी। तीसरा है द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी जो है आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जो है हरित क्रांति में उन्नत फसल किस्मों के लिए जो है सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। अगला जो पॉइंट है इसमें जो है अधिकांशतः जल प्रदान जो है प्रधान फसलें होने के कारण जो है पानी का अत्यधिक दोहन जो है किया गया। भारत में द्वितीय हरित क्रांति 1970 के दशक के मध्य में से जो है लेकर 1980 के जो है दशक के मध्य तक के जो है दौरान पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से जो है अधिक स्थिर कृषि प्रौद्योगिकियों को जो है अपनाने तथा स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हरित क्रांति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य मुख्यतः जो है गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्र थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह कृषि आधुनिकीकरण का जो है एक सरकारी कार्यक्रम था। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादन पर आधारित थी। इसका जो है संबंध जो है प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन बढ़ाने से था। डॉक्टर नारमन जो है बोरलाग को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 1970 में नोबेल जो है शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में द्वितीय जो है हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिए गए ऑप्शन दिए गए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि में जो है समग्र विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति में जो है बदलती जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कृषि को जो है अधिक अनुकूलनशील बनाने का प्रयास किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक जो है सीमित न होकर मृदा स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए कृषि का समग्र विकास करना है। इसके जो है अंतर्गत जैविक खेती, कृषि पारिस्थितिकी और एकीकृत कीट प्रबंधन पर जोर दिया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन ने भारत में जो है बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? तो ये हो जाएगा हरित क्रांति। ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में के जो है बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं, जिसमें जो है इस क्रांति का जो है प्रभाव अभी तक कुल जो है फसली क्षेत्र में जो है 40% पर ही दिखा था तथा जो है 60% क्षेत्र जो है अभी भी इससे अछूता है। इसका जो है सबसे अधिक जो है प्रभाव उत्तर में जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में जो है आंध्र प्रदेश एवं जो है तमिलनाडु में है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का जो आर्थिक औचित्य क्या है? तो ये दोस्तों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए रोक करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या दिया गया है? यह उन्नत प्रौद्योगिकी का जो है लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी से जो है किसानों को आय प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने, मूल्यों में उतार चढ़ाव, बाजार की अनिश्चितताओं व उत्पादन जोखिमों से निपटने और उत्पादन की जो है लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। 35 नंबर क्वेश्चन है,
पश्चिम जो बंगाल में एक वर्ष में जो है चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके आपको बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है अपने यूट्यूब फैमिली में। आप लोगों का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग जो है सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।